पूरी बात इन दिनों चल रही है कि मोदी जी ऐसे समय में अमेरिका गए हैं जब मणिपुर जल रहा है, तमाम तरह की हिंसाएं देखने को मिल रही हैं और ये कहीं ज्यादा जरूरी है अमेरिका दौरे से। तो क्या लगता है मोदी जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस पर? क्योंकि मणिपुर को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जो कल, वो भी पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में हुई थी। तो इसको लेकर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए निधि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय का सत्ता पक्ष है वो लोकतांत्रिक मूल्य से पूरी तरह से भटकाव की स्थिति में है। देखिए, वास्तविकता में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जो महात्मा गांधी ने परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि जब आप कोई निर्णय लें तो ये ध्यान रखें कि पंक्ति के सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जिसके चेहरे पे पसीना है, जो दिन रात मेहनत करता है और दब 2 जून की रोटी खाता है, उस पे आपके लिए हुए निर्णयों का क्या असर पड़ेगा। अगर आप वो निर्णय लेते हैं तो आप लोकतांत्रिक नेता हैं, नहीं तो आप तानाशाह हैं और आप राजा और सामंत और जो एक राजदंड का शासन काल था उस काल में लौटना चाहते हैं। तो वास्तविकता में आज का जो सत्ता पक्ष का सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक मूल्य का है ही नहीं। किसान 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, कीलें आपने गाड़ दी। जब आपने अग्निवीर का प्रोग्राम किया, बच्चों को जो 4-4 5-5 घंटे सुबह 3 बजे से लगातार दौड़ते हैं इसलिए कि अपने माता पिता को सुख दे पाएं और उसके बाद 15-20 साल की नौकरी करें और पेंशन मिले तो अपना बुढ़ापा और अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, उनका सेवा काल आपने 4 साल के लिए, जब वो संघर्ष के मैदान पे उतरे तो डंडों से आपने उनको पीट दिया। आपने अचानक तालाबंदी कर दी और आपने लोगों को 15-50-60 लाख लोगों को 1500-1500 2-2000 किलोमीटर पैदल और साइकिल पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो वास्तविकता में मणिपुर जल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि पुरौला भी जल जाए, ये कोशिश कर रहे हैं कोल्हापुर भी जल जाए। और ये इसलिए मणिपुर को जलने से नहीं रोकना चाहते क्योंकि ये इसको कुकी और मैती के बीच की, हिंदू और क्रिश्चियन के बीच की लड़ाई बनाना चाहते हैं। क्यों? इनको राजनीतिक लाभ होता है अगर हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर कोई युद्ध होता है, इनको राजनीतिक लाभ होता है। इसलिए इनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि उसको लड़ाई को रोकें। लेकिन देखिए, हम लोग जो है भारत को प्यार करते हैं, हम देश को प्यार करते हैं, इस देश को हम ऋणी हैं इस देश का। हमारा एक एक शरीर का अंग इस देश के लिए ऋणी है क्योंकि इसने इस योग्य बनाया है कि आज हम आपके इस मंच पे बैठे हैं और हम इस देश को टूटता हुआ देख रहे हैं। हम असहाय हैं, हम बिल्कुल एक प्रकार से हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रह गई है कि इन दुष्ट लोगों का, हमारी स्थिति शायद भीष्म पितामह और कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसी हो गई है, जब लड़कियों का, हमारी पहलवान बेटियों का, जिन्होंने देश की लज्जा को बचाया है, देश के गौरव को बढ़ाया है, उनको सड़क पे घसीटा जाता है और हम लोग जो है भीष्म पितामह और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की तरह सिर झुका के बैठे रहते हैं। तो हमारी आत्मा मर गई है। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का डीएनए है लेकिन उसके अंदर अपभ्रंश पैदा हो गया है। तो वास्तविकता में ये तब तक नहीं चेतेंगे जब तक इनकी सत्ता नहीं छिनेगी, जब तक कुर्सी इनसे नहीं छीन ली जाएगी और हम फिर उसी मूल्यों पे वापस लौटेंगे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समर्ण, बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहेंगे। पिछले 9 साल के अंदर हमने केवल भेद देखा है, हमने विद्वेष देखा है, हमने जहर देखा है, हमने देश को टूटते हुए देखा है, केवल धर्म और जाति के आधार पर टूटते हुए देखा है। ये हम सब लोगों का जो देश को प्यार करते हैं और देश को भारत माता मानते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम इस देश के प्रति जो हमारा ऋण है उसको उऋण करने का समय है कि हम देश को पुराने मूल्यों की तरफ वापस लाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ ले चलें, जहां खुला संवाद हो, जहां पे जो प्रश्न पूछे जाएं उसका जवाब दिया जाए। राजा जो है अपने को राजा न समझे, वो राजा नहीं है। हमने उसको शासक इसलिए बनाया है कि देश को जोड़े। अगर वो देश को तोड़ता है, हमारी जड़ों में मट्ठा डालता है, देश में जहर घोलता है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उसको सत्ता से हटा दें। कि पीएम मोदी के इस दौरे पर आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब विदेशों में भी मोदी जी का असर कम हो रहा है? देखिए निधि जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ये डिप्लोमेटिक फेल्योर आज 75 साल में हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री की कोई भी अमेरिका यात्रा की सबसे विफल यात्रा है। न ये अश्वमेध यज्ञ जीत के आए हैं, न कभी आज तक मैंने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना
कि अमेरिका के अंदर भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री जाए और उसको एयरपोर्ट में रिसीव करने कोई अधिकारी ना आए। मैंने नहीं सुना कि अमेरिका के अंदर इतने विरोध प्रदर्शन हो। न्यूयॉर्क के अंदर 15-20 वैन्स घूमे ये कह के कि ये प्रधानमंत्री के बारे में, खैर मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की अस्मिता का प्रश्न है, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां पर सीनेटर्स अपोज कर रहे हैं, सीनेटर्स बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने बाइडेन को भी एक प्रकार से धराशायी कर दिया है, ट्रंप को बर्बाद किया गया और यहां पे अब बाइडेन बर्बाद होने की स्थिति में है। और मुझे नहीं लगता, बाइडेन जी के लिए मेरे दिल में बड़ी अगाध श्रद्धा थी, आज श्रद्धा मेरी बराक ओबामा के लिए बढ़ गई है और ट्रंप के समकक्ष मैं बाइडेन को समझता हूं। उनके लोकतांत्रिक देश में इतना विरोध हो रहा है, ऐसा विरोध 75 साल मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति हवाई जहाज के अंदर जाके देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को छतरी लगा के ले जाता था। हमारी देश की प्रधानमंत्री जब कहती थी कि मैं अमेरिका से भी दोस्ती करूंगी और रूस से भी, यूएसएसआर से भी दोस्ती करूंगी, चुपचाप हाथ बांधे पीछे खड़ा रहता था। ये मैंने देश की प्रतिष्ठा को देखा है। जब निक्सन ने कहा था इंदिरा जी से 1971 में कि 7वां बेड़ा चला जाएगा, बांग्लादेश के किनारे खड़ा है, युद्ध को रोक दीजिए, इंदिरा जी ने कहा, फोन उठाने से इनकार कर दिया था, जो भेजना हो भेजो, जो करना है मैं करूंगी। ये देश की प्रतिष्ठा थी। इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक फेल्योर की यात्रा निधि जी आज तक मैंने नहीं देखी, ना मैंने कल्पना की थी। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, चीन की वजह से अमेरिका की मजबूरी है भारतवर्ष का समर्थन करने, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज की परिस्थिति में इंदिरा गांधी होती तो कहती कि बाइडेन साहब चुपचाप खड़े रहिए, आपकी पत्नी को मैं 7.5 कैरेट का हीरा नहीं देने दूंगी, आपको 1 रुपए का मैं कोई संदेश नहीं दूंगी और मैं आपके यहां खाना भी नहीं खाने आऊंगी जब तक कि आप ये जो चीन है, और चीन को जिस प्रकार से यूक्रेन को धोखा दिया है अमेरिका ने, यूक्रेन को खत्म करा दिया अमेरिका ने और चढ़ा चढ़ा के उसको झाड़ पे चढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ कहावत है कि झाड़ पे चढ़ा दिया और हम हीरो बन गए। तो ये स्थिति जो यूक्रेन की आज हो रही है, रूस ने कर दी है, उसी प्रकार से उत्तेजित करके हिंदुस्तान को, और उस चीन को हम झूला भी झुलाते हैं, वो हमारी जमीन पे घुस जाता है, उसको लाल आंखें भी नहीं दिखाते हैं, और जब G20 की मीटिंग होती है वो बाइकआउट करते हैं, उसको हम एक वो भी संकेतक रूप में भी कुछ नहीं कह पाते हैं। वास्तविकता में निधि जी मेरा स्पष्ट विचार है, आप सहमत हो या ना हो, इतना फेल्ड डिप्लोमेटिक मिशन आज तक हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद नहीं हुआ जिसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे हों, गाड़ियां चली हों और सीनेटर्स ने विरोध किया हो, राइटिंग में विरोध किया हो, बाइकआउट किया हो। मेरे देश की प्रतिष्ठा गिरी हुई है, इसलिए मैं निधि जी दुखी हूं और इतना बड़ा फेल्योर आज तक मैं कल्पना नहीं कर सकता था मेरे मजबूत राष्ट्र का कभी होगा।